आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? आखिरत का हिसाब किताब। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा तवक़्फ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे। तो प्यारे अज़ीज़ साथियों, ये मैं क़िस्सा शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइए। मेरा सफ़र आलम चैनल का नाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा तवक़्फ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बाँटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 दिरहम, दूसरे को 75 दिरहम, तीसरे को 60, चौथे को 50 दिरहम, पाँचवें को 25 दिरहम, छठे को 10, सातवें को 5 और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसे फ़क्त 1 दिरहम दिया गया। उसको सिर्फ़ 1 दिरहम दिया गया। किसको दिया गया 1 दिरहम? जिसने वो सवाल पूछा था कि आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा। लड़का बिलाशुबा उस्ताद की इस हरकत पर दिल गिरफ्त यानी सोच में पड़ गया, असमंजस में आ गया और अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद ने उसे इतना कमतर क्यों समझा। आखिर उसे सबसे कम दिरहम क्यों दिए गए, सबसे कम पैसे क्यों दिए गए। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों की छुट्टी, सब घर जाओ, तुम लोग जाकर इन पैसों को पूरा खर्च कर दो। हमारी मुलाकात अगले हफ्ते वाले दिन होगी। बस्ती के जो नान भाई खाना बनाने रोटी बनाने वाला भाई है उसके तंदूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म वो बावर्ची खाने में जहां वो खाना बनाने वाला भाई है उसके तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद सबका इंतज़ार कर रहा था। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने उन्हें बताया कि तुम में हर एक इस तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ खर्च किया है उनका हिसाब दो। पहले वाले लड़के जिसे 100 दिरहम मिले थे उसको देखते ही तंदूर की मंडेर पर चढ़ाया। चढ़ने को बोला। उस्ताद ने पूछा, बताओ। तंदूर के ऊपर पूरा नहीं आया, जो मंडेर होती है उस पर एक पैर रखो, उधर पैर रखो, थोड़ा थोड़ा पैर तंदूर पर आना चाहिए। उस्ताद ने पूछा, बताओ, अब बताओ मेरे दिए हुए 100 दिरहम कैसे खर्च किए और कहाँ खर्च किए। जलते तंदूर से निकले शोलों की तपिश और गरम मंडेर की हद परेशान, बहुत वो ज़्यादा लड़का परेशान हो गया। पैर रखता और दूसरा पैर उठाता, एक पैर रखता दूसरा पैर उठाता और खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 की फ़लाँ चीज़ ली, 10 की चाय पी ली, 20 के अंगूर, 5 दिरहम के रोटियां और इसी तरह बाकी के खर्च पूरे लड़कों से यही इसी तरह सवाल किया गया। उस एक एक लड़के को बुलाते गए और तंदूर की मंडेर पर उनको चढ़ाते गए और इसी तरह बाकी के खर्च लड़के यानी जिन लोगों को पैसे दिए गए थे पूरे लड़कों को पाँव जल रहे थे, तो बाकी का जिस्म तंदूर से निकले शोलों से झुलस रहा था, यानी इधर उधर भी तपिश लग रही थी। एक तो लोहे का तंदूर था उस पर पैर भी जल रहे थे और जो शोले निकल रही हैं उससे उसका जिस्म भी झुलस रहा था। इतनी सी देर में उसे प्यास भी लग गई। जाहिर सी बात है भाई, जब वो नीचे से भी आग लग रही है पैरों में, तलुओं में और इधर उधर से जिस्म भी झुलस रहा है तो प्यास तो लगनी है और अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू हो गए। बामुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा और फिर इसी तरह बाकी के लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आई, उस लड़के की जिसने सवाल पूछा था कि क़यामत के दिन आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा। आखिर उस लड़के की भी बारी आ पहुंची। 1 दिरहम मिला था उसे, सिर्फ उसको 1 दिरहम मिला था और उसने अपनी तौहीन महसूस की थी। हत्ता कि उस लड़के की बारी आ पहुंची जिसे 1 दिरहम मिला था। उस्ताद ने उससे भी कहा कि तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। भाई जाहिर सी बात है, मैंने पैसे दिए हैं, जिनको जितने दिए हैं उनका पैसों का हिसाब तो मांग रहे तो देना पड़ेगा।
मैंने आपको 1 दिरहम दिया था, हिसाब दीजिए। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा, बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ यानी रुके बोला कि मैंने 1 दिरहम की घर के लिए धनिया की गड्डी ख़रीदी थी, और साथ ही मुस्कराते हुए नीचे उतर गया। साथ ही नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी लड़के अभी तक निढाल पड़े हुए थे, निढाल बैठे हुए थे, पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जह करके उस लड़के को ख़ास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया, माल दौलत, पैसे, ज़मीन जायदाद, जितनी भी उसको जिस कदर अता किया गया है, उसको उसके बराबर उसको इतना ही बमुश्किल हिसाब किताब देना होगा। जिसको जिस कदर अता किया गया के बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना मुझे दिया उस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक व तआला की मिसाल तो बहुत आला है, रफ़ा है, बहुत ऊंची है। वो तो अल्लाह ताला तो क़यामत के दिन हिसाब किताब बहुत बड़ा मंज़र होगा, बहुत सारे लोग होंगे। यहाँ तो कुछ चंद शागिर्द थे, एक छोटी सी मिसाल मंज़रनामा पेश किया गया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुज़र का मामला फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्यारा अज़ीज़ साथियों, इसका यही निचोड़ है कि एक उस्ताद ने एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा कि उस्ताद जी, ये क़यामत के दिन हिसाब किताब कैसे होगा आखिरत में? तो उस्ताद ने सब बच्चों को पैसे बांट दिए और उनको बोल दिया इनको ख़र्च कर डालिए। तो फिर उस्ताद ने तयशुदा वक्त पर उनको बुलाया और पूछा कि आपने कहाँ ख़र्च किए हैं वो पैसे, कैसे ख़र्च किए हैं, और तंदूर पर चढ़कर आपको जवाब देना है। वो तंदूर गर्म था और उससे आग निकल रही थी, तो तंदूर भी गर्म था, उससे बदन को भी झुलसा देता था उसकी तपिश। तो प्यारा अज़ीज़ साथियों, एक जिसको ज़्यादा पैसे दिए गए थे उसने उतनी ही देर लगाई। ये बात उनको बताई नहीं थी कि मैं इनका हिसाब लूँगा, तो पैसे दे दिए, ख़र्च कर डालिए। तो जितने जिसको पास माल दौलत होगी उसको उतनी ही देर खड़ा रहना पड़ेगा और उसको उतने ही मुश्किलात आएंगी। अल्लाह ताला हमारे हिसाब किताब में आसानियाँ फरमाएँ, और जिसको जितना कम दिया जाएगा वो उतनी ही जल्दी हिसाब से फ़ारिग हो जाएगा। जिसको 1 दिरहम दिया गया था उसने अभी दुनिया में देखिए भाई, यही एक हमारे ऊपर मिसाल है। जो गरीब है उसका शिकवा रहता है कि अल्लाह ताला ने हमें माल कम क्यों दिया है, उसको हर वक्त गिला शिकवा रहता है कि हमको गरीब क्यों बनाया है। तो जिस लड़के को 1 दिरहम दिया गया था उसको भी यही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, उसको भी यही अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि मुझे ही क्यों कमतर समझा गया, 1 दिरहम के लायक क्यों समझा गया। तो उसके लिए इसमें बहुत बड़ी राहत थी कि जब सब लड़कों ने वो पैसे खर्च कर दिए तो उनको सबको बुलाकर जब हिसाब किताब लिया गया, जिनको ज़्यादा दिया गया था उनको ज़्यादा टाइम लगा था, उनको ज़्यादा मुश्किल आई थी। जिसको 1 दिरहम दिया गया था वो एक सेकंड में बोला मैंने 1 धनिया की गड्डी ली थी और मैंने भाई खर्च कर डाली 1 दिरहम। और जिनको ज़्यादा पैसे दिए गए उनको वक्त भी ज़्यादा लगा, उनको मुश्किल भी और परेशानी भी ज़्यादा आई। यही हालात दुनिया में है। जिसको अल्लाह ताला ने जायदाद, माल, दौलत सबसे ज़्यादा दिया है उसको उतना ही मुश्किल आएगी हिसाब किताब देने में। और जिसको अल्लाह ताला ने गरीब, जिसको कहते हैं गरीब, ये अल्लाह ताला की हमारे ऊपर रहमत है। अल्लाह ने हमको अगर माल दौलत नहीं दिया है तो ये समझिए कि हमारा वक्त तो ठीक से गुज़र रहा है, लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा माल दौलत नहीं है। जैसे कि बहुत सारे हम अमीर लोगों को देखते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े बंगला गाड़ी उनके पास हैं। तो ये हमारे लिए राहत है कि हमारे पास बहुत कम माल दौलत है। हम हिसाब किताब देने में भी अल्लाह ताला हमें आसानियाँ फरमाएंगे और दुनिया में रहकर दीन की और अल्लाह के नबी रसूल कुरान की जो
बताए हुए तरीक़े हैं उन पर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। प्यारे अज़ीज़ साथियों, ये कि छोटा सा वीडियो था, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को पूरा देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।